जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 6 अक्टूबर 2025 और 6 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको ये हैबिट डालनी है अपने अंदर सुबह उठते ही ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप काफ़ी स्टूडेंट से बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। अब 6 अक्टूबर 2025 तो 6 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित करेगी? तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक राज्य में स्थित होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम हो जाएंगे सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हो जाएंगे थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। अच्छा, कर्नाटक सुनते हैं। कर्नाटक भारत में मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है और हाथी सुनते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि इसे एक महावत गांव बनेगा, ये हाथी के लिए बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा, इतना ध्यान में आना चाहिए। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पे। अच्छा, कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क है जैसे नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी, बन्नेहट्टा, बांदीपुर और डांडोली। ये नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक में कुछ टाइगर रिजर्व है जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, तांदोली टाइगर रिजर्व और बिल्लीगिरी टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक सुनते एक चीज़ और दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कर्नाटक में कुछ लोक नृत्य है जैसे भूता लोक नृत्य, यक्षगान लोक नृत्य और नागमंडला लोक नृत्य और बेलेटन लोक नृत्य और करगा लोक नृत्य। ये प्रमुख लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है। अच्छा, कर्नाटक में डिंडेली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व। इतना आपको कर्नाटक सुनते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। जैसे कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की LEAP योजना शुरू की। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनेगी। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदा योजना शुरू की। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नियुक्त ये कल्याण कुमार को किया गया है। किसको? कल्याण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में C सही हो जाएगा। अच्छा, अभी MD और CEO की नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेंगे, ठीक है। जैसे वीरेंद्र वत्स को NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला। कौन? वीरेंद्र वत्स। गौरव बनर्जी
उन 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया के नेतृत्व करेंगे। कौन? गौरव बनर्जी। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। पिरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पिरामल को नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। तो नियुक्ति से आपको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार भारत ने जीता। कौन? भारत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत सामाजिक सुरक्षा और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। अच्छा, भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 77वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में अब कुल रामसरोवर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। ठीक है, अच्छा, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे, उसी प्रकार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित हुआ। कहाँ? भारत में। अच्छा, भारत का स्थान, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां स्थान है, शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का 191, भूख सूचकांक में भारत की स्थान 105 है, पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176 है और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की स्थान 10 है और मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में भारत की स्थान 130 है। तो भारत सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशियाई कप जीता। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर में सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोड का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता करेगा। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की? ये RBI ने की। कौन? इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा कि RBI भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। अब RBI की बात आई है तो ये RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई और RBI के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ये 26 नंबर के। अच्छा, RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसे अभी है डॉक्टर पूनम गुप्ता और SN जानकी रमन और T रविशंकर और M राजेश्वर राव। तो ये RBI से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता?
तो मीराबाई चानू, इन्होंने अभी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। ये महिला चैंपियनशिप में 48 केजी वजन उठा के ये इन्होंने रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी एशियाई टेबल टेनिस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर ये शरत कमल को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शरत कमल को। ये है शरत कमल, इनको अभी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अब तक अभी लिवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और खो खो जो एक गेम होता है इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो ये चंडीगढ़ बन गया। यानी कि चंडीगढ़ में अभी तक एक भी झुग्गी जो छोटी बस्ती है वो एक भी नहीं है। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने खोला है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है, ठीक है, कौन? ये चीन खोला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन खोला? तो चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है तो ये चीन का। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये 27 अप्रैल 1914 को ये एक काल्पनिक रेखा ये एक निर्धारित किया गया है। एक भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अब चीन, तो ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चीन ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चैंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 का पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गोली फोड़ उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब ये चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संघाई में आयोजित हुई। तो चीन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर R. ऑर्थन जेम्स को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर R. ऑर्थन जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब सम्मानित की बात आई है तो
भावना, भावना पराशर वनवारी लाल और ईटी नीलकंठ मुंस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। अच्छा, आयुर्वेद सुनते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए से आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये पहले आयुर्वेद दिवस का कोई तिथि फिक्स नहीं था। ये दिवाली से पहले जो धनतेरस होता था उस दिन ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब इसका एक फिक्स डेट निर्धारित कर दिया गया है 23 सितंबर को। कब? ये अब 23 सितंबर को हर साल ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिका सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। तो इतना चीज सुनते ही आपके दिमाग में इतना क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये पुस्तक नेहा किपलाली और नंदिनी मुरली दोनों ने मिलकर लिखा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अब तक मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंट्स डेलिमेंशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। कैमिलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन विल लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक ये कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। तो पुस्तक से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। आज का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो पॉज कीजिए और गूगल करके सर्च कीजिए और इसके बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा, कि इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो ये शैलेश चंद्रा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।